फुटबॉल की उनकही हकीकत, एक तारीखी और सियासी अलमिया। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी हकीकत के साथ हाजिर हूं जो मेरा अपना तज्जिया है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लोग इस बात पर खुश हैं कि अर्जेंटाइन हार गया है और स्पेन जीत गया है, जबकि कुछ लोग इस बात पर गमगीन हैं कि अर्जेंटाइन क्यों हारा। लेकिन ये कहानी आज शुरू नहीं होती। उसकी बुनियाद 1986 में रखी गई थी, जब मेराडोना अपने उरूज पर था और उसने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त मैं स्कूल के जमाने में था और मेराडोना हम सबका आइडियल था। फिर 1990 में मेराडोना दूसरी मर्तबा बतौर कैप्टन वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कल मेसी ने खेला। मेराडोना से पहले किसी भी कैप्टन ने बैक टू बैक वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेला था। उससे पहले इटली और ब्राजील बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत चुके थे और अगला मौके अर्जेंटाइन का था। 1990 के इस मैच में, जबकि मैं खुद वेस्ट जर्मनी, जहां का मशहूर क्लब एफसी बायरन है, मैं मुकीम था, जर्मनी के खिलाफ वो फाइनल खेला गया जिसमें जर्मनी का गलबा रहा। मैच के आखिरी लम्हात में जब वक्त खत्म होने को था, रेफरी ने जर्मनी के हक में एक पेनल्टी दे दी और जर्मनी वो मैच जीत गया। अर्जेंटाइन के पास संभलने का मौका नहीं रहा और वो हार गया। उसके बाद मेराडोना पर डरगुज के इल्जामात लगाए गए और उसका फुटबॉल कैरियर तबाह कर दिया गया। उसके बाद 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन एक बार फिर मेसी की क़ियादत में चैंपियन बनता है और फिर 2026 में वो दोबारा बैक टू बैक फाइनल में पहुंचता है। याद रहे कि 2018 में फ्रांस जीता था और 2022 में वो फाइनल हार गया था। 2022 का फाइनल इंतहाई ड्रामाई था और अर्जेंटाइन इसलिए जीत गया क्योंकि फ्रांस ने पेनल्टी मिस कर दी थी। अगर फ्रांस या 2026 में मेसी बैक टू बैक जीत जाते तो वो तारीख रकम कर देते जो आज तक किसी ने नहीं की थी। लेकिन असल में हुआ क्या? ग्रुप स्टेज और मुतनाज़ा सियासी रंग। मेसी इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के मैचेस जीत कर आगे बढ़ता है। फिर मिस्र, इजिप्ट और अर्जेंटाइन का मैच आता है जिसमें मिस्र 2 गोल से आगे होता है और अर्जेंटाइन मुश्किलात का शिकार नजर आता है। इससे पहले अर्जेंटाइन 15 से 16 बार ऐसी पोजीशन में आ चुका था जहां वो पीछे था और कभी कमबैक नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार मार्टिनेज और एंजो फर्नांडिस की तब्दीली, सब्स्टिट्यूशन, रंग लाती है। अर्जेंटाइन शानदार खेल पेश करता है और मैच जीत जाता है। इस जीत को फौरी तौर पर सियासी और मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है। मिस्र की तरफ से बयान सामने आता है कि चूंकि मिस्र फिलिस्तीन की हमायत करता है, इसलिए उसे हिजरत या साजिश के तहत हराया गया। रेफरी मिस्र के कोच को कार्ड भी दिखाता है और जानबूझकर ऐसा तासर दिया जाता है जैसे इसराइल की लाबी मेसी के साथ है और फलस्तीन की हमायत की वजह से मिस्र को हराया गया है। ये सब इसलिए किया गया ताकि लोगों के जहनों में ये बात बैठाई जा सके कि अगर मेसी आगे जीतेगा तो उसकी किरदार कशी अभी से शुरू कर दी जाए। फिर इंग्लैंड के साथ मैच होता है। इंग्लैंड इब्तदाई हाफ में गोल कर लेता है और फिर अपना सारा फोकस डिफेंस पर मरकूज कर देता है और वही हिकमत अमली अपनाता है जो मिस्र के खिलाफ थी और शानदार हेडर के जरिए गोल करके 2-1 से मैच अपने नाम कर लिया है। मिस्र अपने अहम स्ट्राइकर्स हुसन और मरमूश की तब्दीली की वजह से हारा था, लेकिन इस हार को भी फलस्तीन के मामले से जोड़ दिया गया ताकि ये तासर मिले कि फीफा अर्जेंटाइन की पश्त पनाही कर रहा है। फाइनल और पहले से तयशुदा इस करपट फाइनल से महज 2 दिन पहले यूट्यूब पर हर शख्स ये कहता दिखाई देता है कि स्पेन बेहतरीन टीम है, वो इसका हकदार है और वही चैंपियन बनेगा। एक और बयानिया ये घड़ा गया कि स्पेन फलस्तीन की हमायत करता है, हालांकि हकीकत ये है कि स्पेन के बादशाह ने कभी नेतन्याहू से ये नहीं कहा कि फलस्तीन को आज़ाद करो। ये सब मीडिया का एक सोची समझी साजिश के तहत तैयार करदा प्रोपेगंडा था ताकि फाइनल में अर्जेंटाइन को ओलन और स्पेन को हीरो के तौर पर पेश किया जा सके। मैच के दौरान स्पेन का पलड़ा भारी रहता है और अर्जेंटाइन को पहले ही हाफ में मजबूरा तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। अर्जेंटाइन को 5 येलो कार्ड और एक रेड कार्ड दिखाया जाता है, जबकि स्पेन के खिलाड़ियों को एक भी कार्ड नहीं मिलता। मेसी पूरी कोशिश करता है लेकिन वो अकेला रह जाता है क्योंकि मार्टिनेज, गोंजालेस और एंजो फर्नांडिस जैसे गेम चेंजर्स को बेबुनियाद कार्ड्स देकर मैदान से बाहर कर दिया जाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि पूरे मैच में रेफरी ने एक बार भी वीआईआर का इस्तेमाल तक नहीं किया, जबकि ग्रुप स्टेज में मामूली फॉल्स पर भी बार बार वीआईआर चेक किया जाता था।
इनामात की तकसीम और स्पेन का गलबा मैच के अख्तिताम पर स्पेन को फातिह करार दे दिया गया। ट्रॉफी रिवायती तौर पर पुराने कैप्टन के लाने के बजाय स्पेन के साबिक खिलाड़ी सर्जियो रामोस के जरिए मैदान में लाई जाती है। स्पेन का बादशाह और उसका खानदान आकर बैठता है और एक शदीद नफसियाती दबाव कायम किया जाता है। अर्जेंटाइन की हमायत में वहां कोई मौजूद नहीं होता। सबसे बढ़कर इनामात की तकसीम, अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई तवाजुन या मंतिक नजर नहीं आती। जहां एक तरफ उम्बापे 12 गोल करता है और मेसी 8 गोल करने के साथ साथ टीम का गेम प्ले बनाता है। फ्रांस के ओलिवर जीरो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा असिस्ट्स करते हैं। इंग्लैंड के बेलिंगम और दीगर बड़े नाम शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। उन तमाम खिलाड़ियों को यकसर नजरअंदाज करके रोड्री को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया जाता है, हालांकि वो पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल स्कोर नहीं करता। ये तमाम हकायक इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि मैच पहले से तय शुदा प्री डिसाइडेड था ताकि मेसी दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आइवर ग्रीन खिलाड़ी न बन सके। मेसी की मुस्कुराहट और मेरा आखिरी सवाल, मेसी की वो तस्वीर जिसमें वो उन तमाम हालात को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इस बात का मुना बोलता सबूत है कि वो बखूबी जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या कुछ खेल खेला जा रहा है। आखिर में मेरा नाजरीन से ये सवाल है। एक, ये फ़लस्तीन का कार्ड पहले अर्जेंटाइन को बदनाम करने के लिए और फिर स्पेन को मकबूल बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? दो, बगैर किसी माकूल मंतिक के इतनी नाइंसाफी पर मबनी इनामात क्यों तकसीम किए गए और मेसी, अम्बापे और दीगर को क्यों नज़रअंदाज किया गया? तीन, फुटबॉल जैसे प्यारे खेल को इस तरह सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? आपका इस बारे में क्या ख्याल है?